एक सुभाषित में ऐसा संदेश हमारे लिए दे रहा है। ये संदेश है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजगा तत्र दुर्लभा। हर एक अक्षर मंत्र बनाने के लिए उपयोग कर सकता है। कोई अक्षर अक्षरमाला से निकाल के ये तो मंत्र बनाने के लिए उपयोग नहीं है, इसी प्रकार बोलना असंभव है, नहीं बोल सकता है। हर एक अक्षर की इस्तेमाल करके हम मंत्र लिख सकता है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ना अस्ति मूलम अनौषधम, अस्ति मूलम अनौषधम। हर पौधे के मूल रूट, हर पौधा एक या तो दूसरी बीमारी की औषध दवा बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। हर एक पौधे में औषधि की शक्ति है। हर मंत्र बनाने के लिए कोई अक्षर की उपयोग कर सकता है। एक भी अक्षर मंत्र बनाने के लिए सूटेबल नहीं है, इसी प्रकार बोलना कभी भी नहीं सकता है। दवा बनाने के लिए, कई तरह की दवा बनाने के लिए, कई बीमारी के लिए, कई तरह की दवा बनाने के लिए ये औषधियों की, वृक्ष की, पौधे की इस्तेमाल कर सकता है। ठीक उसी प्रकार हर आदमी को हम हमारे दौत्य में, मिशन में एक या दूसरा उत्तरदायित्व दे सकता है। कोई आदमी यूजलेस नहीं है, सभी आदमी यूज्डलेस है। उपयोग शून्य आदमी नाम के कोई आदमी जिंदगी में नहीं है, दुनिया में नहीं है। सभी अक्षर यूजफुल है, सभी पौधा यूजफुल है, सभी आदमी यूजफुल है। लेकिन मंत्र बनाने वाला नहीं है, इसकी कमी बहुत है। दवा बनाने वाले की कमी बहुत है। हर एक आदमी के इस्तेमाल करके वो मिशन आगे चलाने की योजक दुर्लभ है। कोऑर्डिनेटर नहीं है, मैनेजर नहीं है, मैनेजर की कमी है। तो हम याद करना है, हमको दवा बनाने के लिए दवा बनाने वाले की जरूरत है। पौधा बहुत है, औषधि बहुत है, अक्षर बहुत है, इसके उपयोगी करके पद, वाच, ऋक, मंत्र, प्रार्थना लिखने वालों की कमी है। तो हम याद रहना, हमारा उत्तरदायित्व है योजक, लीडर, मैनेजर, डायरेक्टर स्वयं बनना। हम स्वयं ऊपर जाके, इंटेलेक्चुअली ऊपर जाके, एकेडमिकली विद्या से, वैभव से, बुद्धि वैभव से भी आगे चल के हम समाज की नेतृत्व देना, लीडरशिप देना, वो हमारा उत्तरदायित्व है। इसके बारे में मालूम करके हम आगे चलना है, लीडर बनना है। यही है इसकी संदेश। ये दूसरा मंत्र उपनिषद में मैं बताता हूं, उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्य वरान निबोधदा। ये लाइन स्वामी विवेकानंद जी कठोपनिषद से लेकर सभी जगह में इसकी संदेश, अर्थ तथा प्रायोगिक रूप से हमारे जिंदगी में कैसा लेके आना, ये संदेश, उपनिषद संदेश, इसके बारे में
हमारे प्रभाषण में बताने वाला था। तो उत्तिष्ठता, ग्लोरियसली स्टैंड अप, सभी ऊर्जा लेकर चैतन्य रूप से आगे जाने के लिए आप तैयार होना चाहिए। ये जिंदगी में पॉजिटिव्स है, नेगेटिव्स है, अच्छे वाले अच्छे बोलने वाले हैं, बुरे बोलने वाले हैं, उत्साह रूप से साथ आने वाला है, हमारे साथ से छोड़ने वाला भी है। ये दुनिया में लाभ है, नष्ट है, उन्नति है, ठीक उसी प्रकार उसकी ऑपोजिट भी है, परिवर्तन है, परावर्तन है। सो मृत्यु है, जन्म भी है। ये सब हमारे जिंदगी में हम तो अनुभव करके आगे चलना, अनुभव करने की तैयार करना जिंदगी नहीं है, अनुभव करके आगे चलना, एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग वही है जिंदगी। प्रिपरेशन फॉर लिविंग जिंदगी नहीं है, जीने के लिए तैयारी करना जिंदगी नहीं है, जीते जीते आगे बढ़ना है जिंदगी। तो उत्तिष्ठता, जागृता, हम तो याद करना ये दुनिया में हम तो शाश्वत रूप से रहने वाला नहीं है, हम ये दुनिया में शाश्वत रूप से रहने वाला नहीं है। डेट ऑफ बर्थ जन्म दिवस है तो मृत्यु दिवस भी है, डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ डेथ भी है। ये जन्मदिन और मृत्यु के दिन के बीच में जितने साल हमें दुनिया में है उसके ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जब तक हम जीते हैं तब तक हम क्या क्या करते हैं दुनिया के लिए, लोग के लिए, समाज के लिए, हमारे खानदान के लिए, अपने आप के लिए जो जो करते हैं इसके बारे में हम सोच विचार करके वो काम आप ठीक से किया तो उसको बोलते हैं हमारा यूजफुल लाइफ। ये जिंदगी की प्रयोजन है, इसकी यूजफुल लाइफ है बोलते हैं। इसको लक्ष्य के साथ जीना है, पर्पसफुल लाइफ। हमारे जिंदगी में एक लक्ष्य की जरूरत है, पर्पसफुल लाइफ और फ्रूटफुल लाइफ। और जो लक्ष्य है पूर्ण रूप से संप्राप्त होना चाहिए। सो यूजफुल लाइफ, पर्पसफुल लाइफ, फ्रूटफुल लाइफ, एक साथ बोले तो मीनिंगफुल लाइफ, अर्थ संपुष्ट जिंदगी वही होना हमारे लिए, अर्थ संपुष्ट जिंदगी हमारे साथ होना। लेकिन याद करना हम तो ये दुनिया में शाश्वत नहीं है, एक दिन हमें दुनिया के लिए आए हैं, दूसरे दिन हम इधर से वापस जाने वाला ही। गए सेंचुरी में हम इधर नहीं थे, आने वाले सेंचुरी में यही दिन हम इधर नहीं रहेंगे। ये बिल्कुल सच की बात है। सच की बात यह है जागृता, हम तो इधर शाश्वत नहीं है। प्राप्य वरान निबोधदा, हमको जब जब मौका मिलता है तब इन नॉलेजेबल पर्सन से, ज्ञानी से, वैज्ञानिकों से हम ज्ञान और विज्ञान स्वीकरण करने की तैयार होना चाहिए, विद्या की लाभ करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। सो उत्तिष्ठता, जिंदगी में जो भी तकलीफ है, मुश्किल है, प्रयास है, दुर्घटना है, उसको मुकाबला करके आगे चलना उत्तिष्ठता। जागृता, कभी कभी याद करना हम तो इधर स्थिर रूप से रहने वाला नहीं है, शाश्वत रूप से रहने वाला नहीं है। प्राप्य वरान निबोधदा, जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं तब तक ज्ञानियों से, वैज्ञानिकों से ज्ञान और विज्ञान लेकर स्वयं प्रबुद्धता तक जाना है। प्राप्य वरान निबोधदा, प्राप्य मतलब ज्ञानी तथा वैज्ञानिकों से ज्ञान स्वीकार करके
निबोधदा, प्रबुद्ध स्वयं बनना चाहिए, दूसरे लोगों के बनाना भी चाहिए। एक कठोपनिषद की संदेश है। तो मैंने आपको 2 संदेश दिया, अमंद्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, यो जगत तत्र दुर्लभा। दूसरा संदेश मैंने पूरा नहीं बताया, आधा ही बताया। उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्य वरान निबोधदा। दूसरा पार्ट ये है, तो क्षुरस्य धारा निशिदा दुरत्यया दुर्गम पदस्तत् कवयो वदन्ति। जो 3 संदेश दिया है कठोपनिषद में, उत्तिष्ठता, जाग्रता और प्राप्य वरान निबोधदा, ये तीनों संदेश हमारे जिंदगी में पालन करना उतना आसान की बात नहीं है, बहुत मुश्किल की बात है। फिर भी हम इसको कोशिश करना है। हमारे पूर्वजों ने हिंदू संस्कार में हिंदू जनता के लिए, भारतवासी को उद्धार करने के लिए जो जो संदेश दिया है, ये व्हाट्सएप से, फेसबुक से, फेस पेज से, ट्विटर से फैलाने के लिए, प्रचार देने के लिए आप भी कोशिश करना। प्रणाम, नमस्कार।